अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को चंद अशार और एक ऐसा कलाम सुनाना चाहता हूं कि वो कलाम और वो अशार सुनने के बाद वो अशार और वो कलाम हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। अगर हमारा ज़मीर जिंदा है, अगर हम मुस्बत और पॉजिटिव सोच रखते हैं तो। इसलिए ये अशार और ये कलाम पूरा सुनना जरूर। लेकिन अशार और कलाम सुनने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा नए चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही, इस पर हमने कल एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने नकली बाबाओं और नकली आमिलों की 10 निशानियां बताई हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से पता कर लेंगे कि हमारे इलाके में जो बाबा हैं या जो आमिल है वो असली है या नकली है, वो कुरान और शरीयत के हिसाब से इलाज करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप उस चैनल पर जा रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल पर हम इसी तरह की मालूमात, इसी तरह की नॉलेज और इसी तरह का इल्म आपको देते रहेंगे कि ये जिन्नात क्या होते हैं, शयातीन क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं, ये तावीज़ गंडे करना कैसा है, ये जो तावीज़ गंडे करते हैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये बंदिशें क्या होती है, और ये जो जिन्नात भूत वगैरह लग जाते हैं इसका इलाज जो बताया जाता है वो सही है या नहीं है। उस चैनल पर हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे वो इसी तरीके के होंगे, इसी लाइन के होंगे। तो अगर आप ये सब इल्म सीखना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं इस पुरअसरार दुनिया जो हमारी नजरों से छुपी हुई है उसकी हकीकत क्या है, उसका कड़वा सच क्या है, और ये तावीज़ गंडे करने वालों का जो माफिया है उसकी हकीकत क्या है, इसी तरह के सारे वीडियो उस चैनल पर अपलोड होंगे। तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अभी अशार सुनते हैं। कल मजहब पूछ कर बख्श दी थी जिसने जान मेरी, आज फिरका पूछ कर उसी ने ही ले ली जान मेरी। मत करो रफे यदैन पर इतनी बहस मुसलमानों, नमाज तो उनकी भी हो जाती है जिनके हाथ नहीं होते। तुम हाथ बांधने और हाथ छोड़ने पर बहस में लगे हो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे हैं। जिंदगी के फरेब में हमने हजारों सजदे कज़ा कर डाले और हमारे जन्नत के सरदार ने तीरों की बरसात में भी एक नमाज कज़ा नहीं की। सजदे इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो बस दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, जरूरत सजदे करवाती है, इबादत कौन करता है। क्या हुआ जो तेरे माथे पर है सजदे का निशान, कोई ऐसा भी सजदा कर जो छोड़ जाए जमीन पर निशान। फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है कि मुझे सहाबा की तरह अदा करे कोई। एक खुदा ही तो है जो सजदों से मान जाता है, वरना ये इंसान तो जान लेकर भी राजी नहीं होता। दे दी अज़ा मस्जिदों में हय्या अलस सला व हय्या अलल फला, और लिख दिया बाहर तख्ती पर अंदर ना आए फला और फला। खौफ होता है शैतान को भी आज का मुसलमान देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। मुसलमानों के हर फिरके ने एक दूसरे को काफिर कहा, एक काफिर ही है जिसने हम सबको मुसलमान कहा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।